दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर एक तमाशा लगा हुआ है। वो तमाशा क्या है? एक बच्चा आता है 5-10 लाख रुपए जोड़ता है, ई कॉमर्स का कहीं से कोर्स करता है, यूट्यूब से देख के सीखता है और आके अपना ई कॉमर्स का कारोबार स्टार्ट करता है। वो सारी प्लानिंग करता है, प्रोडक्ट को हंट करता है, कभी कभी वो चाइना से सोर्स करता है, कभी बोल्टर मार्केट जाता है, शालमी जाता है, जहां से भी वो जाता है कुछ प्रोडक्ट सोर्स करके लाता है और अपने बिजनेस के लिए एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ लेता है। उसको लग रहा होता है मैं बहुत अच्छे पैसे बना रहा हूं। वो 500 रुपए वाला प्रोडक्ट लेकर आता है, 2500 रुपए का बेचना शुरू कर देता है। उसके पास पीछे से 5 लाख रुपए पड़े हुए होते हैं। वो ज्यादा यूनिट्स नहीं ला सकता, वो 100, 200, 500 यूनिट्स ही प्रोसेस करवा सकता है। अब होता क्या है, यहां तक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है। वो ऐड लगाता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करता है, जिसके रिजल्ट में उसके पास ऑर्डर आते हैं, वो ऑर्डर भेजता है। रिटर्न रेट उसका होता है 20 से 40% के दरमियान। लेकिन वो बोलता है ठीक है यार, मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है ना, मेरा कारोबार तो चल रहा है। लेकिन अचानक उसका बिजनेस बंद हो जाता है, अचानक उसके पास पैसे आना बंद हो जाते हैं, अचानक उसको अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग रोकनी पड़ती है और अचानक उसे ई कॉमर्स की दुनिया से बाहर जाना पड़ता है। ये हर ई कॉमर्स में आने वाले पाकिस्तान में नए बच्चे का हाल है। आप पूछेंगे अली भाई क्यों? प्रोडक्ट भी मिल गई थी, विनिंग प्रोडक्ट भी मिल गया था, पैसे भी आ रहे थे, अब ऐसी क्या वजह बन गई कि भाईजान उसको अपना कारोबार बंद करना पड़ रहा है? तो वो कारोबार बंद करने की वजह है लॉजिस्टिक कंपनीज। जी हां जनाब, ये लॉजिस्टिक कंपनी पैसे नहीं दे रही है। किसी के 3 महीने के पैसे खाए हुए, किसी के 1 साल के पैसे खाए हुए, किसी के 2 साल के पैसे खाए हुए, किसी को व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना बंद कर दिया, किसी का पूरा अकाउंट ही बंद कर दिया, किसी का पैनल नहीं खुल रहा। अरे क्या अजीब तमाशा है, कोई कानून है कि नहीं है? हर दूसरे बंदे की ये सूरत हाल है। नया बंदे जो मार्केट में आ रहे हैं, अली भाई मैं इनको रोजाना के 50 पार्सल देता था, रोजाना के 20 पार्सल देता था, अचानक मैंने पार्सल कम करे, उन्होंने मेरी पेमेंट ही होल्ड कर ली। आप इन लॉजिस्टिक कंपनी के शिकंजे से कहीं बाहर ही नहीं आ सकते। ये क्या कर गया, हो क्या रहा पाकिस्तान में समझिएगा। आप रोजाना के 100 पार्सल देते हैं, आप महीने के 3000 पार्सल देते हैं। आ गई बात समझ में? ये 3000 पार्सल आपके होल्ड करेंगे और आपको 100 पार्सल, 200 पार्सल, 500 पार्सल की पेमेंट आती रहेंगी, बाकी की पेमेंट पड़ी हुई इनके पास। अब नेक्स्ट 3000 दोगे तो पुराने 3000 का क्लियर होगा। आप कभी भी जीरो हो ही नहीं पा रहे इनसे। आप कह रहे हो ठीक है यार, मुझे कंपनी समझ में नहीं आ रही, इसका रिटर्न रेट बहुत ज्यादा है, मैं इसके साथ काम करना नहीं चाहता, लाओ भाई मेरे पैसे वापस करो, मैं आपको पार्सल देना था। मोमेंट आप पार्सल देना रोकोगे, वो आपको पैसे देना बंद कर देंगे। और बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी हैं भाईजान जो ना पैसे दे रही है, ना आपने उसके पार्सल नहीं रोके, आपने पार्सल आप बराबर दे रहे हो, आपको पैसे भी नहीं दे रही है। ये होता कब है? ये होता जब है जब हम बिना रिसर्च करे कोई भी लॉजिस्टिक पार्टनर ढूंढ लेते हैं। तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो हर लॉजिस्टिक कंपनी आपको ये ऑफर करेगी 24 घंटे के अंदर, भाईजान 24 घंटे के अंदर पेमेंट अकाउंट में, 24 घंटे के अंदर आपको पेमेंट दे देंगे। आप 100 पार्सल 50 पार्सल दोगे, कंटिन्यू करोगे, आपको पता चलेगा कंपनी तो पैसे दे ही नहीं रही है, पागल बना रही है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रही है। तो मैं अब सोच रहा हूं कि जितने भी ये फ्रॉड की कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही है, मैं एक अपना व्हाट्सएप चैनल बना रहा हूं, ग्रुप बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जिसके साथ ये लॉजिस्टिक कंपनियां फ्रॉड कर रही है ना, वो अपने स्क्रीनशॉट, अपने कंसाइनमेंट नंबर, अपने इनवॉइसेस, व्हाट्सएप के मैसेजेस, ये सब एक फोल्डर में जमा करें और ये मुझे ईमेल कर दें aliahmadbajwala@gmail.com पे। इंशाल्लाह मैं कोर्ट तक जाऊंगा इनको शिकंजे से पकड़ने के लिए कि भाई आपने क्या, हम लोग थक गए ई कॉमर्स कर करके। एक नया बच्चा मार्केट में आ रहा है पैसे कमाने के लिए, ये लॉजिस्टिक कंपनी उसका काम पूरा खराब करके रख रही है। यार बच्चे के पास काम ही नहीं है करने के लिए, कोई डिप्रेशन में चला गया, किसी ने उधार लेके काम शुरू करा था। अरे भाई लॉजिस्टिक कंपनियां पैसे नहीं दे रही, अली भाई पूरा काम सही चल रहा था, पूरा दायरा हमारा सही चल रहा था, हमारा पैसा ही नहीं है भाईजान। और यार आज की तारीख के अंदर ना पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बिजनेस जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, आपके पास 40-50 लाख रुपए नहीं है, हाँ आपका पैसा बहुत फंसेगा मार्केट के अंदर। अब अली भाई क्या करें, कोई हल तो बताएं। हल ये है भाई सिंपल, जितना पैसा आप लॉजिस्टिक कंपनियों में खपा रहे हो ना, कस्टमर के हाथ पांव जोड़ के उसको डिस्काउंट देके बोलो भाई एडवांस पेमेंट कर दे, बस ये हल है। अपनी प्रोडक्ट को इतना जानदार बनाओ, अपनी प्रोडक्ट को इतना तगड़ा बनाओ, कस्टमर मजबूर हो जाए एडवांस पेमेंट देके प्रोडक्ट लेने के लिए। आप बोलो पाकिस्तान में एडवांस पेमेंट कोई नहीं करता, नहीं भाई टीमो आया, हाँ लोगों ने दी एडवांस पेमेंट, लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की शॉपिंग हुई है और एडवांस पेमेंट के ऊपर हुई है। करते हैं लोग शॉपिंग। जो आपको एडवांस नहीं दे रहा वो आपका कस्टमर ही नहीं है, खला साइड में करो यार, कुछ ना कुछ पैसे एडवांस ले लो। जो एडवांस आ गए आपकी जीत है। आप साल के एंड में बैठ के हिसाब लगाओगे ना, तो वो आपके ऑर्डर भी कम होंगे, आपकी झंझट भी कम होगी, आपका प्रॉफिट उस बंदे से ज्यादा होगा जो सीओडी कर रहा था पाकिस्तान के अंदर। फिलहाल अभी तक कोई एक ऐसी अच्छी लिजिट कंपनी नहीं आ पा रही जो वाकई में बैठ के साफ सुथरा काम करे। हाँ भाई 24 घंटे तो 24 घंटे पे, 24 घंटे में नहीं दो भाई, 7 दिन में दे दो यार, 10 दिन में पेमेंट दे दो, लेकिन दे तो दो, बंदे को जीरो तो होने दो। आप यहां से पेमेंट रोकते हो, वहां से प्रोडक्ट आना रुक जाती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग रुक जाती है, एक बच्चे का पूरा कारोबार रुक जाता है।
उसकी जिंदगी रुक जाती है, उसका ऑफिस रुक जाता है, उसके साथ काम करने वालों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाती है। भाई लॉजिस्टिक कंपनी को समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं जी हमारे इसने फ्रॉड कर दिया, हमारा उसने फ्रॉड कर दिया, हमारा बॉस मलेशिया बैठा हुआ है, हमारा बॉस थाईलैंड बैठा हुआ है, वो रिप्लाई नहीं दे रहा। अरे भाई, और भाई जी 2-2 रुपए की जो लॉजिस्टिक कंपनी आएंगी ना, आपको 70 रुपए में डिलीवरी करके देंगे, आपको 80 रुपए में डिलीवरी करके देंगे, इससे भी जान छुड़ाओ। कुछ लोग मार्केट में ऐसे आए हैं जो आपको एडवांस पेमेंट देके आपसे पार्सल ले लेते हैं, उनको पकड़ो, उनको ढूंढो। वो भी सबके साथ काम नहीं कर रहे, लिमिटेड लोगों के साथ काम कर रहे हैं। क्या करना है भाई, मेरे पास ये 10 पार्सल है ना, इन 10 पार्सल की सीओडी की वैल्यू है 10,000 रुपए, ठीक है, 1,000 रुपए पर पार्सल। तो आपको 10,000 रुपए देंगे, आपसे 10 पार्सल ले जाएंगे, जितने डिलीवर हुए बाकी जो रिटर्न आएंगे आपको देंगे, आपसे पैसे वापस ले लेंगे। अब इसके अंदर भी फ्रॉड हो सकता है, लोग आ जाएंगे अपनी फेक ई कॉमर्स कंपनी बनाकर और बेचारे के साथ फ्रॉड कर देंगे जो एडवांस पेमेंट दे रहा था। तो आप अपने आप को प्रूफ करेंगे भाई, हाँ भाई वी आर ऑथेंटिक कंपनी, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम सुथरा काम कर रहे हैं, हम फ्रॉड ये नहीं है, आप हमें एडवांस पेमेंट देके ले जाओ। अगर इस टर्म्स एंड कंडीशन में कोई आपको पैसे दे रहा है, वेल एंड गुड, काम करो उसके साथ, वरना कोशिश करो अपनी प्रोडक्ट को इतना जानदार कम से कम बना लो कि भाईजान आपके पैसे आपको एडवांस में मिले। मैं 10 साल से अमेरिका में काम कर रहा हूं, मैंने पाकिस्तान में भी ई कॉमर्स किया है, मैंने आज तक मेरा एक पार्सल रिटर्न नहीं है अमेरिका के अंदर। उसकी वजह पता है, 2 वजह। एक तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमाइज है, और दूसरी बात ये कि मेरे पैसे 100% एडवांस में आते हैं। कस्टम बैजेस, डिजिटाइजेशन और वेक्टराइजेशन की सर्विसेज में बेचता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं कि क्या होता है, मैंने फ्री डेमो वीडियो बना के रखी है, 0310660122 पे मैसेज कर दो, आपको फ्री डेमो वीडियो मिल जाएगी। अमेरिका में काम स्टार्ट करो, छोड़ दो सारी चीजें, वहां पे बेहतर। लेकिन अंग्रेजी आना जरूरी ना। अब आधे बंदे हमारे वैद में, आधे भी नहीं, आधे से भी ज्यादा बंदे 70% 80% ऐसे मारे जाते हैं, अंग्रेजी नहीं सीखी, इंग्लिश ही नहीं सीखी, इतनी मुश्किल लग रही थी। सीख लो, एआई का जमाना है, चैट जीपीटी से सीख लो, जेमिनाई से सीख लो, बहुत सारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर है जो उसके अंदर रोबोट बैठ के आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं। चैनल ज्वाइन कर लो यूट्यूब के, चले जाओ बस कहीं भी, अंग्रेजी सीख लो यार, काम हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। बाकी जिन जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है ना लॉजिस्टिक कंपनी वाला, मुझे ईमेल तो करो, एक फोल्डर बना के, इंशाल्लाह इनको गुद्दी से पकड़ेंगे। अल्लाह हाफिज।